Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let us start the chapter 11th once again. Let us start once again. This chapter classifies non-luminous object. Let us start. Non-luminous material can be classified as transparent, translucent and opaque according to the way light behave when it meets their surface. तो हम पढ़ेंगे कैसे एक लाइट पास होकर कैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट का बारे में बता रही है, ठीक है, कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूशन है कि ऑक्यूपाई है। हम 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कलरलेस पॉलीथीन है, ऑयल पेपर और कार्डबोर्ड है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जैसे ही लेंगे हम ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूशन है कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉलीथीन पेपर को हम लेंगे और उसको लाइट के सामने, बल्ब के सामने लेके जाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे लाइक दिस, जो स्ट्रक्चर बना है वैसे। तो फर्स्टली जो हमारा है, जो पॉलीथीन पेपर है, हम उसको लेके जाएंगे तो हम देखेंगे क्या, हमारी लाइट एकदम क्रॉस हो रही है, एकदम हम विजुअल कर पा रहे हैं लाइट की बल्ब को। तो वो लाइट की बल्ब एकदम क्लियरली हमें जो दिख रही है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली are called transparent object. Materials such as glass, water and air are example of the transparent object. ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमारी ऑयल शीट है, ऑयल पेपर की शीट है, जो अगर हम उससे ऑब्जर्व करेंगे तो हल्की हल्की लाइट तो ऑब्जर्व होगी, लेकिन उतनी क्वांटिटी की नहीं जितनी क्वांटिटी की हम ऑब्जर्व पहले कर पा रहे थे। तो वो ऐसा ऑब्जेक्ट है। थ्रू ऑयली पेपर द ऑब्जेक्ट कुड बी सी डल एंड फेड. दिस इज बिकॉज द लाइट पास थ्रू इट बट ओनली द पार्टिशियल एंड रिमेनिंग इज स्कैटर्ड. क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी लाइट पहुंच रही है और थोड़ी थोड़ी स्कैटर्ड हो जा रही है, बाहर हो जा रही है, जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं लाइट को प्रॉपरली. सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं. मटेरियल सच एज ऑयली बटर, कहिए पेपर, टिश्यू पेपर, राउंड स्मोक पेपर, मडी वाटर आर ट्रांसलूशन. ठीक है, ये सारे ट्रांसलूशन होते हैं. अब हम ओपेक लेंगे ऑब्जेक्ट को, कैसे समझेंगे ओपेक कैसा ऑब्जेक्ट होता है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लें और उसके आर पर हम नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल भी लाइट पास ना हो पाए, वो लाइट क्या हो जाए, एकदम वहीं पे रुक जाए, हमारे नेक्स्ट साइड में हमें नहीं दिखे, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट. जैसे आप कार्डबोर्ड ले रहे हो, कार्डबोर्ड को जैसे ही रखोगे और नेक्स्ट जिस साइड लाइट है उस साइड से आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे नेक्स्ट साइड, वो आपको लाइट क्रॉस नहीं करती दिखेगी, पास नहीं होगी, तो वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट. तो हम लाइन्स करते हैं. थ्रू कार्डबोर्ड नथिंग कैन बी सी. दिस इज बिकॉज द कार्डबोर्ड ऑब्जर्व ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड डज नॉट अलाउज एनी लाइट टू पास थ्रू इट. Such objects are called opaque object. Wooden plank, a book, brick, wall are example of some opaque object. Such object form dark shadow. और ऐसी ऑब्जेक्ट क्या बनाती है, डार्क शेडो बोलती है, जो लाइट ऑब्जर्व हो जा रही है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट साइड में उस लाइट को देख नहीं पा रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं Rectilinear propagation of light. As we know, the motion of an object in a straight line is called rectilinear motions. The light also travel in a straight line. Therefore, the propagations of light to travel in a straight line is called rectilinear propagation of light. एक्टिविटी दी गई है, इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, तो इस एक्टिविटी को हम पढ़ने वाले हैं. एम हमारा क्या है, टू शो दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में होती है लाइट ट्रैवल की नहीं होती है. तो एक एल्युमिनियम का हम ट्यूब लेंगे, 30 सेंटीमीटर लेंथ होगी, एक कैंडल लेंगे, टेबल लेंगे और मैच बॉक्स लेंगे. हम पहले क्या करेंगे, कैंडल को एक साइड से हम जलाएंगे, प्लेस करेंगे, टेबल पे रख देंगे और उसको सी करेंगे. कैंडल को देखेंगे कैसे, थ्रू द ट्यूब से देखेंगे. इज द कैंडल विजुअल, कैंडल क्या दिख रही है. नाउ गिव अ स्मॉल बैंड टू द ट्यूब, और ट्यूब को हम थोड़ा सा मोड़ेंगे, थोड़ा सा एल्युमिनियम का है तो बैंड हो जाएगा. फिर क्या होगा, प्लेस इट इन द बिटवीन द कैंडल एंड वन ऑफ योर आई. और एक एंड से हम कैंडल को देखेंगे और दूसरे एंड में हम क्या रखेंगे, अपनी आइज़ को रखेंगे. कीप द अदर आइज़ क्लोज, और दूसरी आइज़ को हम बंद कर रखेंगे जिससे हम अच्छे से फोकसली देख पाएँ. इज़ द कैंडल विजुअल दिस टाइम. अब क्या कैंडल दिख रही है, ऑब्जर्वेशन. अब हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, द कैंडल इज़ विजुअल थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब बट इट इज़ नॉट विजुअल थ्रू द बेंड ट्यूब. अब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बेंड ट्यूब से हमें कैंडल नहीं दिख रही है, और लेकिन हमें जो स्ट्रेट ट्यूब था उससे हमें दिख रही है. कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज बिकॉज द लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. नेक्स्ट आते हैं, फेनोमेना लाइक द फॉर्मेशन ऑफ इमेज शेडो आर पॉसिबल बिकॉज Of rectilinear propagation of light.
Let us start the topic shadow. How we define the shadow? Shadow is a form when the path of light is Abstract. by an opaque object. The formation of a shadow is a natural phenomena. तो शेडो क्या है? एक फॉर्म होती है लाइट की वजह से जो ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे जो लाइट है वो ऑब्जर्व हो जाती है और नेक्स्ट साइड में हमें क्या दिखता है? उसकी शेडो दिखती है. थर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो यू नीड द फॉलोइंग थ्री थिंग्स आपको नीड होती है शेडो अगर फॉर्म करनी है तो. सोर्स ऑफ लाइट. फर्स्टली हमें क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट चाहिए. नेक्स्ट क्या चाहिए? एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट ऑब्स्ट्रैक्ट्स. और क्या करें? आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेंगे जिससे लाइट क्या हो पाए? ऑब्जर्व हो जाए लेकिन पास नहीं हो पाए लाइट. एंड कम्स इन द वे ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड आ स्क्रीन. और उस जगह जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है उसी के पास हमें उस सामान को लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारी स्क्रीन पे वो चीज़ हमें दिखेंगी. ठीक है. अच्छा, अब एक क्वेरी है, कैन यू सी अ शेडो इन अ डार्क रूम और एट अ नाइट विच देयर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट. अगर कहीं सोर्स ऑफ लाइट ना हो तो आपकी क्या शेडो फॉर्म होगी? या आपने रात में कभी शेडो देखा है अपनी बनते हुए? यू कैन नॉट सी अ शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट देयर. अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जहाँ से लाइट ऑब्जर्व हो पाए, निकल पाए, हमें नहीं मिलेगी तो हमारी कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होगी. हम नेक्स्ट आते हैं. क्वेश्चन है हमारा, कैन यू सी अ शेडो व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नो ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट. अगर हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और शेडो ऑफ द सोर्स है वो प्रेजेंट है तो क्या आप देख पाओगे शेडो? यू कैन नॉट सी अ शेडो इन दिस केस ऑल्सो बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइट इज देयर बट नो ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट. ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी वजह से लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हम लाइट पास देखेंगे. लाइट पास हो रही है हल्की पार्टिशली और कह सकते हैं या तो फिर कहिए टोटली. नेक्स्ट आते हैं, ऑल्सो अ शेडो कैन बी सी ओनली ऑन अ स्क्रीन. शेडो हमें एक स्क्रीन में ही दिख सकती है अगर आपके पास प्लेन सरफेस नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे वो शेडो को हम प्रेजेंट कर पाएँ तो हम शेडो को नहीं देख सकते. ठीक है. नेक्स्ट है, वॉल ऑफ द रूम, ग्राउंड, बिल्डिंग्स एंड सच सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्क्रीन की तरह वर्क करती हैं. द कलर ऑफ अ शेडो डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द चेंज इन द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट. ये शेडो का कलर कभी चेंज नहीं होता क्योंकि शेडो हमेशा क्या बनती है? ब्लैक फॉर्म में बनती है. और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहे किस भी कलर का हो, शेडो हमेशा सिमिलर कलर की होगी. द कलर ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम. जो लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है? शेडो इज फॉर्म ऑलवेज ब्लैक इन कलर. और हमेशा वो क्या फॉर्म करती है? ब्लैक कलर में फिर दिखती है हमको. शेडो इज अ रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. शेडो हमेशा जहाँ लाइट पड़ रही होती है उसके पीछे बनती है. ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे. द ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट देयरफॉर द शेडो इज डार्क. और जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उस लाइट से क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से जो उसकी लाइट शेडो है वो डार्क बनती है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो. शेडो समझने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करोगे तो ये थोड़ा सा एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा. 3rd and 4th and 5th आप ऑब्जर्व कीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी 6 में आते हैं. हमारा एम है टू ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ शेडोज फॉर्म इन द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. तो लेट्स टेक सम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. लाइट अ table lamp or a candle. Place each object one by one in the front of table lamp or the candle. What do you observe? Record your observation in the table. ठीक है, ये जो टेबल दी है इसमें ओपेक, ट्रांसल्यूशन और जो हमारा ट्रांसपेरेंट है उसके हिसाब से हमें सामान लेना है और एक कैंडल लेनी है और एक टेबल पे उसको ऑब्जर्व करने के लिए रखना है. या तो टेबल लैंप लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट को कैंडल के पास एक लेके जाना है या टेबल लैंप के पास एक एक करके लेके जाना है जिसकी वजह से वो हम ऑब्जर्व कर पाएँ. ठीक है, तो और इस टेबल पे मेंशन करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यू विल ऑब्जर्व. जब ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे आप तो शेडो कैसी फॉर्म होगी? बिल्कुल भी क्या नहीं होगी? आपकी शेडो नहीं फॉर्म होगी. नो शेडोज और अ वेरी लाइट शेडो इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट. लाइट शेडो इज फॉर्म्ड इन द ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट. वेरी लाइट शेडो बनेगी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में और लाइट शेडो बनेगी ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट में और डार्क शेडो बनेगी इन द केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट में. ऐसा ऑब्जर्वेशन आप देंगे. और नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी हमारी जो है 7th एक्टिविटी. 7th एक्टिविटी क्या है? टू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द शेडो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द कलर ऑफ लाइट. यूज
यूज इट एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन। अगर हम कलर ऑफ ऑब्जेक्ट लें या कलर ऑफ लाइट लें जिसकी वजह से क्या शेडो में कलर का चेंजेस आता है, ये ऑब्जर्व करने का ये एक्टिविटी है, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे इन द शोज दैट द कलर ऑफ शेडो डज नॉट चेंज एंड विद द चेंज इन कलर ऑफ लाइट शोज यूज एंड कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट टेकन। ठीक है, इसमें भी ऑब्जर्व क्या कर पाएंगे आप कि कलर चेंज नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से या लाइट की वजह से। ठीक है, आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, एक्टिविटीज़ को रीड कर लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। Let us start this topic. Pinhole camera. Pinhole camera is a simple device which at one time was used to take a photographs of stationary object. However, nowadays it is of a scientific interest only. आजकल के लिए scientific interest जो है रखते हैं उनके लिए ही ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, और किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ द पिन होल कैमरा का क्या है, द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन। आप कंस्ट्रक्शन के लिए पिन होल कैमरा के लिए क्या लोगे, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स लोगे, जिसमें आप क्या करोगे, वन साइड में आप ग्राउंड ग्लास स्क्रीन बनाओगे, जो स्क्रीन रहेगी जिससे आप ऑब्जर्व कर पाओगे। फिर उसमें क्या करोगे, उसी के और नेक्स्ट साइड में अपोजिट साइड में एक होल कर दोगे, हुज साइज इज इक्वल टू पिन हेड ऑफ अ कॉमन पिन। कॉमन पिन की जो हेड होती है उतनी ही बड़ी होल करोगे, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, बॉक्स को ब्लैंकेट होना चाहिए, मतलब कोई लाइट और नहीं आनी चाहिए, सिर्फ होल से आनी चाहिए। और जो ऑब्जर्व कर पाए आप डायरेक्टली, किस में ऑब्जर्व कर पाएँ, डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर पाएँ जो उसकी वॉल थी, अंदर की वॉल थी उसमें। स्टार्ट करने के लिए वर्किंग ऑफ द पिन होल कैमरा क्या करिए, कंसिडर अ कैंडल ए बी। एक कैंडल लीजिए जिसका नाम ए बी है, इन द फ्रंट ऑफ पिन होल कैमरा के सामने रखिए। ठीक है, द रे स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कैंडल ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। जो कैंडल की डिफरेंट पॉइंट है रेज, वो स्टार्ट होगी ऑल डायरेक्शन से ट्रैवल करना। द रे ऑफ लाइट स्टार्टेड फ्रॉम द ए से स्टार्ट हुई और कहाँ जाएगी, एच में जाएगी जो होल्स है। आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल फॉल ऑन द ग्राउंड ग्रास स्क्रीन एट द पॉइंट A1, और वो क्या होगी, A1 से फॉर्म होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे ही सिमिलरली दूसरी पॉइंट B से जाएगी। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए लाइट जो जाएगी वो A1 में पास होगी और यहाँ A1 फॉर्म करेगी, और ये B1 जाएगी तो ये क्रॉस करके यहाँ पे फॉर्म करेगी। ठीक है, B1। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो AB ऑब्जेक्ट है वो AB ऐसे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसे फॉर्म करेगा जो हमें अपोजिट स्क्रीन में उल्टी इमेज दिखाएगा। ठीक है, फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इट इज़ रियल, और ये एकदम रियल होगी। इट इज़ फॉर्म ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन में फॉर्म बन रही है वो एकदम रियल होगी, थोड़ी सी छोटी साइज में होगी। इट इज़ जनरली स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से थोड़ी स्मॉल होगी। और इट इज़ इन्वर्टेड, और ये इन्वर्टेड फॉर्म में होगी। ठीक है, स्मॉल साइज में होगी और उल्टा बनेगी, और जो हमारी इमेज बनेगी और रियल फॉर्म होगी स्क्रीन में। In the order to take an actual photograph, the pinhole camera is taken in a dark room and covered with a thick black cloth. The ground glass screen is replaced by a photography film. The camera is then faced towards the object to be photographed. The black cloth is removed only from the side of pinhole. When the light is entered through the pinhole, the stick did the film. The film exists गेट एक्सपोज, द फिल्म इज़ देन डेवलप्ड एंड प्रिंट इन स्टूडियो। क्या होती है, जो हमारा ऐसे ही ब्लैक होल कैमरा पहले जो चलता था वो क्या होता था, पिन होल कैमरा एक साइड से देखा जाता था, उससे दूसरे एक साइड ब्लैक क्लॉथ से कवर होता था। तो जिस साइड में पिन होल होता था उस साइड से कैमरे में कपड़े हटा दिया जाता था, जिससे हम क्या कर पाते थे, लाइट ऑब्जर्व हो पाती थी। जब लाइट ऑब्जर्व हो पाती थी तब उससे क्या किया जाता था, फिल्म में तभी चल पाती थी, और फिल्म जब डेवलप हो जाती थी तब प्रिंट करवाते थे स्टूडियो में। ठीक है, ऐसे ही वो बनाया जाता था। फिल्म रील से जैसे एक्सपोज किया जाता है वैसे ही इसको एक्सपोज करके तब बनाया जाता था। नेक्स्ट आते हैं तो मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन से क्या हम समझेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। यू यूज़ मिरर एट द होम वाइल कॉम्बिंग योर हेयर्स एंड ड्रेसिंग अप। When you look at the mirror, your image is formed in it. जब आप क्या करते हो, जब देखते हो अपने आप को मिरर में, तो आप या तो अच्छे से बाल काटते हो या तो ड्रेसिंग करते हो। जो इमेज बनती है फॉर्म, जो जैसे आप रहते हो वैसी बनती है। एन इमेज इज फॉर्म इन अ मिरर व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड लाइट ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ मिरर। देखिए क्या होता है, जब इमेज वो फॉर्म करता है उससे पहले जो लाइट आ रही होती है, लाइटेड ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ से लाइट आती है, सरफेस पे पड़ती है मिरर के, तब जाके वो रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट को वो बनाता है। ठीक है,
तो हाउ आर द इमेज इन अ प्लेन मिरर एंड डिफरेंट फ्रॉम अ शेडो, शेडो से इमेज अलग कैसे होता है ये बताया गया है। डिफरेंट रूटीन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मिरर और शेडो का। नेक्स्ट आते हैं द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर जो लाइट जो ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वो क्या हो जाए, उस ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस चली जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस आर गिव्स राइजिंग टू इमेज फॉर्मेशन, और रिफ्लेक्शन की वजह से हम इमेज फॉर्मेशन देख पाते हैं। एक्टिविटी 8 अंडरस्टैंड कराएगी हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे वर्क करती है। देखिए, ऑब्जर्व करने के लिए क्या करिए, आप क्या करेंगे, आप फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर देखना चाहते हैं, एक रूम ले लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ उस रूम में जाइए और क्या करिए, टेक अ मिरर एंड अ टॉर्च अलॉन्ग विथ यू, टॉर्च और मिरर लेके भी जाइए। स्विच ऑफ द लाइट ऑफ द रूम, लाइट बंद कर दीजिए रूम की, और फ्रेंड से कहिए कि मिरर पकड़े टू द स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ यू एट द डिस्टेंस, थोड़े से दूरी में वो अपना क्या करें, मिरर को पकड़ के खड़ा हो जाए। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर, और क्या करिए, आप टॉर्च को लेके उससे लाइट आप उसमें डालिए, तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, यू विल ऑब्जर्व अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड वॉल ऑफ द ऑफ द रूम। क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट जो लाइट टॉर्च की लाइट आपने मिरर में डाली थी वो लाइट कहाँ दिख रही है आपको, दूसरी साइड दीवार पे दिख रही है। नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिरर, आप टर्न करिए, जो टॉर्च की लाइट है उस जगह पे रखिए, टर्न कर दीजिए, डायरेक्शन को बदल दीजिए, जहाँ टॉर्च थी वहाँ आप मिरर को रखिए और मिरर जहाँ थी वहाँ टॉर्च को रखिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व द पैच ऑफ लाइट बट नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल ऑफ द रूम। आप क्या दिखेगा, वो दूसरी साइड में पहुँच गई है मिरर की लाइट, ठीक है, जो लाइट पड़ रही है टॉर्च की मिरर पे। दिस शोज दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फ्लो ऑन इट, ठीक है, फॉल ऑन इट, जो लाइट उनके उसमें पड़ रही है और मिरर पे वो लाइट क्या हो जा रही है, फॉल जो हो रही है वो डायरेक्शन बदल ले रही है, ठीक है। द एक्टिविटी 8 यू कैन कंक्लूड द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, आप इससे कंक्लूड कर पा सकते हो कि मिरर क्या होती है, आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ रीड दिस चैप्टर, कंप्लीट योर वर्क, थैंक यू।